You are no longer led by your body. अब अपने You are शरीर bringing के your चलाएंगे। body under your subjection. लेकिन अपने शरीर को अपने अधीन रखते हो। मैं एक टेस्टिमनी सुनाता हूँ आपको। एक वो लॉयर थे पहले, फिर वो प्रभु में आए। तो वो जब प्रभु में आए तो उन्होंने उपवास रखा। पहली बार जब उन्होंने उपवास रखा, A man who was a lawyer, he came to the Lord the first time when he fasted. एंड जब उन्होंने उपवास रखा तो उनके पेट ने उनको बड़ी समस्या दी। His stomach gave him a lot of trouble. हाँ, आगे डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, मगर फिर पूरे दिन वो बड़े परेशान रहे, पेट दर्द, तबीयत खराब। Very troubled the whole day, stomach ache. अब अगर एक नॉर्मल व्यक्ति होगा वो क्या सोचेगा कि भाई जल्दी ही फास्टिंग में खत्म कर दूं। उन्होंने अगले दिन वो उठे और उन्होंने अपने पेट से बात करी। A normal person would think of ending the fast. उन्होंने कहा, पेट, Next day he woke up and तूने spoke मुझे to his बड़ा stomach. परेशान किया कल। He said, "Stomach, you really क्योंकि bothered me. तूने मुझे परेशान किया, Because you bothered me, इसीलिए मैं आज भी उपवास करूंगा। so I will fast even today." Your body hates fasting. आपके शरीर को नफरत है उपवास करने से। Your body will fight, आपका शरीर लड़ेगा उससे, but you have to bring it under your और subjection. आपको उसको अपने अधीन लाना है। और हम तो अभी लंबा भी नहीं कर रहे, हर कोई कर सकता है। 2 मील खा के कोई नहीं मरा आज तक, 2 मील छोड़ के। We are not doing long fast. We are just leaving 2 meals a day. Nobody has ever died leaving 2 meals a day. नहीं मरोगे। You won't die. बहुत बैंक है चारों ओर, There's too much bank on all sides. खाते में बहुत है। There's too much in the account. You can go for 40 days without food. 40 दिन तक जा सकते हैं बिना खाना खाए भी। Amen? Okay. Hear this. Your body is a wonderful servant but a terrible master. आपका शरीर एक बहुत अच्छा सेवक है लेकिन बहुत खराब मालिक है। कई लोग कहते हैं हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम नहीं कर सकते। Some people say I want to pray, I cannot क्यों pray. नहीं कर सकते? Why? आपका शरीर कह रहा है छोड़ प्रार्थना, Body say leave लगा prayer. कुमकुम भाग्य जो भी होता है। क्या प्रार्थना करने? What prayer? प्रार्थना पास्टर का काम है, मैसेज भेज दो, It's pastor's job to pray. Send him वो a message. करेगा प्रार्थना, He will pray. हम कुमकुम देखेंगे। We will watch TV. फिर आप बोलोगे क्यों मेरा जीवन ऐसा है, क्यों मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, क्यों मैं परमेश्वर नहीं बढ़ा? क्योंकि आपको स्वयं निर्णय लेना होगा परमेश्वर में बढ़ने के लिए। Then you'll say, why is my life like this? Why am I not growing? Because you have to take that decision to grow in the Lord. कई लोग अगर आज आप देखोगे ना, वो 10,000 मिनिस्ट्रीज में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं। Some people send their prayer request to 10,000 ministries. इसको उसको ये प्रार्थना कर, अगर उतना समय उन्होंने घुटने टेक के परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करी होती तो आज वो पहाड़ कब के खत्म हो गए होते जो 10 साल से वो कह रहे हैं। If they would have come to their knees and prayed and fasted, then those problems would have been over years ago. मेरे पीछे बोलो, my spiritual growth is my responsibility. बोले मेरी आत्मिक उन्नति मेरी खुद की जिम्मेदारी है। Amen. Galatians 5:16. गलातियों 5 उसका 16। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। I say then walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. यहां ये नहीं लिखा आत्मा से आत्मा को पालो, रिसीव द होली स्पिरिट। It doesn't say receive the Holy Spirit. कितने लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, आप मसीह में हो, मुझे अपना हाथ दिखाओ। How many of you are in the Lord? Show me your hand. होली स्पिरिट इज इन यू, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। बट दैट डजंट मीन वी आर वॉकिंग विद द स्पिरिट। पर ये इसका अर्थ ये नहीं कि हम आत्मा के साथ चलते हैं। सचिन तेंदुलकर का बेटा, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। सचिन तेंदुलकर का बेटा, क्योंकि वो उसका बेटा है, इसका मतलब ये नहीं सचिन तेंदुलकर बन जाएगा। Because Sachin Tendulkar's son is his son doesn't mean he'll become Sachin. He has to walk with his father and learn how his father does what he does, and then he's going to learn. अपने पिता के साथ चलकर उसको सीखना होगा उसका पिता क्या करता है, तब वो कर पाएगा। Amen. You have to walk with the spirit. आपको आत्मा के साथ आपको चलना है। आत्मा के साथ, यानी आप एक जगह बैठे नहीं रह सकते। you can't- अगर आप किसी के साथ चलते हो When you तो walk with आप someone- you have to match their pace. आपको उनकी तेजी के साथ मिलाना होगा अपनी तेजी आपको उनके साथ चलना है, वो आपको कहीं ले जा रहे हैं, आप चलते चलते उनके साथ वहां डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। The spirit is always taking you somewhere. It's never stuck at one place. परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपकी अगुवाई किसी स्थान पर कर रहा है, वो कभी एक जगह रुका नहीं रहता। Amen. Walk in the spirit and you will not gratify the longings of the flesh. आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। The longings of the flesh are not sin. शरीर की लालसाएं पाप नहीं है।
They can become sin if you let them run wild. वो पाप बन सकती हैं अगर आप उसको जंगली रूप से छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, This body was not made for food. लॉर्ड जीसस सर, ये शरीर खाने के लिए नहीं बनाया गया था। पढ़ा आपने बाइबल में कभी? This body wasn't made for food. ये शरीर Neither food खाने for के this लिए, body. ना ही खाना इस शरीर के लिए। And the Bible says God is going to destroy both. और बाइबल कहती है परमेश्वर दोनों को नाश कर God is going to destroy this body. देगा। परमेश्वर शरीर को नाश कर देगा। कई लोग कह रहे हैं क्या? Yes, जिससे पहले नया देगा ये। Before he gives you a new body. Amen. But Jesus said, labor for that food, for eternal food. यीशु ने कहा लेकिन उस अनंत के खाने के लिए मजदूरी करो। कई लोग हैं वो सुबह उठते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य क्या? वो सुबह उठते हैं, उनका नाश्ते में क्या बन रहा है आज? Many people they wake up in the morning, their day is already planning on the food they will eat. गहरी थिंकिंग, फिलोसॉफिकल थिंकिंग चल रही है। Deep आज thinking नाश्ते about में क्या बनेगा? What will I have in breakfast today? नाश्ता खा रहे हैं, अब डिस्कस हो रहा है, अब लंच में क्या They बनेगा? are eating breakfast now, discussing what will be in अब lunch. लंच में क्या बनेगा? Now lunch. लंच कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आज रात डिनर में क्या बनेगा? They are eating lunch Their and thinking, entire life is revolving around perishable food. What a waste of life उनका if you wasted your entire life discussing what you will eat. उनका पूरा जीवन खाने के इर्द गिर्द, नाशवान खाने के इर्द गिर्द घूमता है। क्या बर्बाद कर दिया हमने जीवन अगर हम खाने के बारे में बात करते रहे जिंदगी में। I'm not saying that don't eat good food. Eat the best food. मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा खाना मत खाओ, सबसे अच्छा खाना खाओ। कई आंटियां गुस्से से देख रही हैं मुझे। Understand what I'm saying. समझो जो मैं कह रहा हूँ। Understand my heart. You have the privilege to walk with Almighty God. आपको ये सौभाग्य मिला है कि आप उस परमेश्वर के साथ चलो। उसने आपको अपना मंदिर बनाकर अपनी आत्मा आपके अंदर डाली है। आप घनिष्ठता में उस परमेश्वर के साथ चल सकते हो और एक ऐसा जीवन जी सकते हो जो करोड़ों लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। He has made you his temple and put his spirit in you. You can walk closely with him and live such a life that crores of people cannot even imagine. जब प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में बताएगा सबको, तो आप क्या चाहते हो? आप प्रभु बताएगा ये है मेरा बेटा दिल्ली से, इसने When Jesus will talk about you, what would you like him to say? This is my son from Delhi. इसने खूब सारे छोले भटूरे खाए He ate many chole bhatures और बिरयानी खाई। and he ate a lot of biryani. या आप कहते हो कि वो कहेगा ये मेरा बेटा है जिसने एक ऐसा जीवन जिया जिससे लाखों लोग ब्लेस हुए, और ये would you मेरी एक say- ऐसी बेटी है जिसके द्वारा लाखों लोगों ने उद्धार पाया, जीवन पाया। This is my son through whom lakhs of people were transformed. This is my daughter through whom lakhs of people were saved. Amen. The Bible says in Romans 14:17 the kingdom of God is not eating and drinking. रोमी 14:17 कहता है परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है। It is righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. धार्मिकता, शांति और आनंद है पवित्र आत्मा में। Amen.